हजारों सालों से इंसान एक ही सवाल पूछता आ रहा है। 4000 साल पहले लोगों ने इतने बड़े और इतने भारी पत्थर आखिर उठाए कैसे? और हैरानी की बात ये है कि ये सब कुछ उस दौर में हुआ जब ना क्रेन्स मौजूद थे, ना इंजन्स, ना स्टील टूल्स और ना ही मॉडर्न इंजीनियरिंग का कोई तस्वुर। यहाँ सिर्फ पत्थर उठाना ही चैलेंज नहीं था, असल शौक इस बात पर है कि स्टोनहेंज के कुछ पत्थर 180 माइल दूर से लाए गए। सोचिए, डबल डेकर बस जितने भारी स्टोन्स जंगलात, दलदली जमीन, नदियां और पहाड़ी रास्तों से गुजरते हुए हजारों साल पहले ट्रांसपोर्ट किए गए। आखिर असल कहानी क्या है? चलते हैं सीधा 2500 बीसी की जमाने में। उस वक्त ना आयरन टूल्स मौजूद थे, ना इंजीनियरिंग का लिखे हुए रूल्स और ना ही कैलकुलेटर का कोई तस्वर। फिर भी उन लोगों ने ना सिर्फ पत्थर मूव किए बल्कि उन्हें बिल्कुल प्रिसाइज जगहों पर खड़े भी किए। अब यहाँ सबसे जरूरी सवाल ये है कि ये पत्थर असल में कितने भारी थे और कहाँ से आए थे। स्टोनहेंज दो किस्म के पत्थरों से मिलकर बना है। नंबर 1, सरसिन स्टोन्स। ये स्टोनहेंज के सबसे बड़े और हेवी स्टोन्स हैं। हर सरसिन स्टोन का वजन 25 से 40 टन के दरमियान है, मतलब 5 से 6 अफ्रीकन हाथियों के बराबर, या फिर एक फुली लोडेड डबल डेकर बस जितना भारी। ये स्टोनहेंज से तकरीबन 20-25 माइल दूर मार्लबोरो डाउन्स के एरिया से लाए गए। नंबर 2, ब्लू स्टोन्स। दूसरी किस्म के स्टोन्स को ब्लू स्टोन्स कहा जाता है। इनका वजन 2 से 4 टन होता है, लेकिन ये सबसे ज्यादा हैरान करने वाली चीज है क्योंकि ये स्टोन्स वेल्स के प्रिजीली हिल्स से लाए गए, जो स्टोनहेंज से लगभग 180 माइल दूर है। सोचिए, 2-4 टन का पत्थर जंगलात, पहाड़ी रास्ते, नदियां और दलदली जमीन क्रॉस करता हुआ हजारों साल पहले बिना ट्रक्स, बिना रोड्स, बिना इंजन्स के। आज के जमाने में भी अगर इतना वजन मूव करना हो तो हेवी क्रेन्स, ट्रेलर्स और प्लानिंग चाहिए होता है। इसलिए जब साइंटिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट ने इस काम को समझने की कोशिश की तो उन्होंने कई थ्योरीज पेश की कि आखिर ये पत्थर उठाए और ट्रांसपोर्ट कैसे किए गए। थ्योरी नंबर 1, वुडन रोलर्स। सबसे पहले थ्योरी ये कहती है कि लोग पत्थरों को लकड़ी के गोल रोलर्स पर रख कर खींचते थे। सरफेस पर ये आइडिया लॉजिकल लगता है, लेकिन जब मॉडर्न रिसर्चर्स ने स्टोनहेंज के रास्ते का जियोग्राफिकल स्टडी किया तो एक बड़ी प्रॉब्लम सामने आई। इस रूट में गीली जमीन थी, दलदल थी और कई जगहों पर नदियां भी थी। ऐसे कंडीशन में 25-40 टन के पत्थरों को रोल करना प्रैक्टिकली नामुमकिन लगता है। इसलिए आज ये थ्योरी पूरी तरह एक्सेप्ट नहीं की जाती। थ्योरी नंबर 2, रेत, पानी और फ्रिक्शन। 2016 में नीदरलैंड में एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट हुआ। साइंटिस्ट ने टेस्ट किया कि जब रेत पर थोड़ा सा पानी डाला जाए तो सरफेस और स्टोन के दरमियान फ्रिक्शन तकरीबन 50% तक कम हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि भारी चीज को खींचने के लिए कम लोग भी काफी हो सकते हैं। अब यहाँ एक लॉजिकल सवाल उठता है, क्या मुमकिन है कि कदीम लोग ये सिंपल फिजिक्स हजारों साल पहले ही समझ चुके थे? काफी आर्कियोलॉजिस्ट मानते हैं कि एंसेंट बिल्डर्स नेचर को ऑब्जर्व करके ये टेक्निक्स प्रैक्टिकली तौर पर यूज कर रहे थे। थ्योरी नंबर 3, साउंड वेव्स का ख्याल। एक वक्त पर एक और अजीब थ्योरी सामने आई। इसके मुताबिक स्टोनहेंज को साउंड वेव्स की मदद से बनाया गया, जिसे अकॉस्टिक लिविटेशन कहा जाता है। ये थ्योरी कहता है कि खास साउंड फ्रिक्वेंसी ग्रेविटी का असर को कम कर सकता है, लेकिन जब इस आइडिया को साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट से टेस्ट किया गया तो ये थ्योरी गलत साबित हो गई। यानी साउंड वेव्स वाली बात सिर्फ इमेजिनेशन तक ही महदूद रही। तो फिर आर्कियोलॉजिस्ट क्या कहते हैं? आज के मॉडर्न आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि स्टोनहेंज के बिल्डर्स ने कोई मैजिक या लॉस्ट टेक्नोलॉजी यूज नहीं की। उन्होंने वुडन रेट्स बनाए, स्ट्रॉन्ग रस्सियों का यूज किया और सिंपल पुलिस सिस्टम लगाए। रिसेंट एक्सपेरिमेंट ये दिखाती है
कि लगभग 100 आदमियों की टीम सिर्फ लकड़ी, रस्सी और प्लानिंग के साथ 10 दिन के अंदर एक बड़ा स्टोन खड़ा कर सकता है। इस प्रोसेस में पहले जमीन में गहरा पिट खोदा जाता, स्टोन को धीरे धीरे रैंप से स्लाइड किया जाता। जैसे ही वेट का बैलेंस शिफ्ट होता, स्टोन अपनी जगह पर खड़ा हो जाता। ना इंजन्स, ना मशीन, सिर्फ टीम वर्क, पेशेंस और दिमाग। लेकिन स्टोनहेंज सिर्फ पत्थर नहीं है। नए रिसर्च ये भी बताती है कि स्टोनहेंज सिर्फ रिचुअल्स के लिए नहीं बनाता। इसका स्ट्रक्चर सूरज के मूवमेंट के साथ परफेक्टली अलाइंड है। गर्मियों के सबसे लंबे दिन और सर्दियों के सबसे छोटे दिन, हर स्टोन एक खास एंगल पर रखा गया, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में सेट किया गया। इसका मतलब ये है कि स्टोनहेंज एक एस्ट्रोनॉमिकल कैलेंडर भी हो सकता है। इसलिए ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि स्टोनहेंज के पत्थर उठाना सिर्फ आधा राज है। असल माइस्ट्री उन पत्थरों की पोजीशन, अलाइनमेंट और प्लानिंग में छुपी हुई है। एक ऐसी साइंस जिसे हम आज भी पूरी तरह समझने की कोशिश कर रहे हैं। आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो बनानी हो तो हमें कमेंट करें, हम आपके लिए उस पर वीडियो जरूर लेकर आएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल द सीक्रेट टीवी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें।